रोहन जी, क्या हो गया? भारत जोड़ने निकले थे और ये पूर्वोत्तर के राज्य ही आपसे छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वाम दलों से गठबंधन गलत फैसला साबित हुआ? हालांकि पिछली बार आप 0 थे। वहीं दूसरी तरफ नागालैंड आप देखें, मेघालय में सर आप 21 से फिसल कर देखिए कहां पर अटके हैं, 5 पर। अंजना जी, 2 फैक्टर मुझे लगता है कि हमारे अगेंस्ट में काम के, जो डिफेक्शन हुआ वहां पे, मेघालय की हम बात करें या त्रिपुरा की भी बात करें, वहाँ वर्टिकल स्प्लिट पार्टी का हो चुका था और मुश्किल काम था नई लीडरशिप खड़ा करके नए लोगों को करना, बट ट्राई हमने किया। और जो आपने कहा, कहीं ना कहीं जो हमारा गठबंधन था लेफ्ट के साथ में, हमने कहा था, हमने सोचा था कि वोट का कंसोलिडेशन होगा, मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाया। तो ये दोनों चीजों के कारण जो हमने सोचा था वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। पर उसके सामने मैं, क्योंकि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन और हम पॉजिटिव आउटलुक की हम बात करें, जहां महाराष्ट्र में जो जो सीट 1990 से बीजेपी के पास थी, वो सीट में हमारी जीत हुई है कस्बा में। हम लोग तमिलनाडु में भी जीते हैं। हम लोगों ने, मतलब जिस प्रकार से रिजल्ट्स आ रहे हैं, 3 सीटों में हमने जीती है। वेस्ट बंगाल, जहां पे कभी हमारा खाता नहीं खुला था, वहां पे भी टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड था, जहां पे हमने जीती है, 20,000 से ज्यादा वोट से हमने सीट जीती है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए लेसन बिल्कुल है पूर्वोत्तर राज्यों से, कि जो लीडरशिप हमारी वहां पे खत्म हो गई थी डिफेक्शन से, और कहीं ना कहीं जो लेफ्ट के साथ हमारा अलायंस था, जनता ने उसका स्वीकार नहीं किया। और एक मैसेज भी है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से स्ट्रांगली वेस्ट बंगाल में लड़ी, जनता ने उसका समर्थन किया। महाराष्ट्र जो स्ट्रांग होल्ड था बीजेपी का, वहां पे कांग्रेस पार्टी लड़ी, जनता ने समर्थन किया। तमिलनाडु में हमारा विजय हुआ। रोहन जी, ये फैसले कौन ले रहा है इस वक्त कांग्रेस पार्टी में? आपसे समझ रहे हैं, क्योंकि सुनिए एक सेकंड सर, क्योंकि ये सबसे बड़ा हथियार बना मोदी और शाह के हाथ में। उन्होंने कहा कि ये नॉन नेचुरल अलायंस है। देखिए, केरल में एक दूसरे के गर्दन पर अटके रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, और यहाँ पे सिर्फ मौका परस्ती में एक साथ हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा आप लोगों के खिलाफ। आपका एक वोट परसेंटेज था, सीटें पिछली बार नहीं आई थी, लेकिन वो वोट परसेंटेज आपका था। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के अलायंसेस के फैसला किसने लिया था सर? ये बता सकते हैं क्या, किसका फैसला था? लोकल यूनिट का या शीर्ष नेतृत्व का? देखिए अंजना जी, फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं, देखिए दोनों, जब भी कोई फैसला लिया जाता है अंजना जी, तो लोकल नेतृत्व के फीडबैक पे ही शीर्ष नेतृत्व लेता है। तो मैं इसमें किसी एक व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण हो गया, वो हो गया। आपने फैसला लिया, कई बार कोई फैसले होते हैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, नहीं देते। पर आपकी बात मैं मानता हूं कि जब जनता के सामने आप जाते हैं, तब 2 आइडियोलॉजी की बात आती है, तो जनता कई बार स्वीकार नहीं करती। भाजपा ने भी ऐसा किया है। जम्मू कश्मीर में आपने देखा हो, मुफ्ती मोहम्मद के साथ में सरकार बनाना। तो मेरा कहना है कि कई फैसले आपके गलत होते हैं, आप उसमें से सीखते हो। और मैं वही कह रहा हूं, जैसे वेस्ट बंगाल में हमने बहुत स्ट्रांगली चुनाव लड़ा, जहां पे हमारा एक भी एमएलए नहीं था। टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है अंजना जी, जहां पे 20,000 वोट से ज्यादा वोट से अगर हम जीतते हैं, तो हमारे लिए एक आशा का किरण भी, और जैसे आपने कहा लर्निंग भी है, कि कांग्रेस पार्टी को अपने बूते पे स्ट्रांगली करके कई चीजें हैं जहां पे लगता है कि नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज, जनता की आवाज सुनना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ठीक है, शांतनु जी, आपके पास आते हुए 5 सीटें टीएमसी को वहां पर मिली हैं। अब लेकिन आपने कांग्रेस को, क्योंकि विपक्षी एकजुटता 24 के पहले बड़ी बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में अगली सरकार बनेगी 24 में। ऐसे में जो यहाँ पर आप सामने आए, तो राहुल गांधी ने मेघालय में कह दिया ये तो बी टीम बन गई है ममता बनर्जी मोदी की। लेकिन आपको क्या मिला? 5 सीटें मिली हैं। अब ये बताइए कि क्या आप एनपीपी के साथ सरकार बना रहे हैं या बीजेपी? क्योंकि खबर आ रही है, वो खबर भी दिखा दीजिए जो हम कुछ देर पहले बता रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अमित शाह से कॉनराड सांगमा की फोन पर बातचीत हुई है। तो कहीं ये बाजी आपसे मार तो नहीं ले गई बीजेपी, या आप लोग उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाना ही नहीं चाहते थे कॉनराड सांगमा के साथ? यही वो खबर है, कॉनराड सांगमा ने अमित शाह को फोन किया है, इस तरह की जानकारी आई है। नई सरकार के लिए समर्थन और आशीर्वाद मांगा है। ये कुछ ही देर पहले असम के सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी है। यानी हेमंत बिस्वा शर्मा काम पर, त्रिशंकु विधानसभा जहां जहां बने, हेमंत बिस्वा शर्मा फौरन काम पर लग जाते हैं। उनका फिर बाकी हो जाता है एट वर्क, उनका स्टेटस हो जाता है एट वर्क। मिले थे। हाँ, लेकिन पता है दिलचस्प क्या है कौशिक, कि जब आज किरण रिजिजू भी हमारे साथ थे, तो जब ये मामला ऐसा अटकने लगा कि वो 10 पे थे उस समय रुझानों के मुताबिक बीजेपी, लेकिन फिसलती जा रही थी, तो उन्होंने तुरंत कहा, मैंने जैसे ही कॉनराड सांगमा का नाम लिया, उन्होंने कहा वो तो हमारे छोटे भाई हैं। हाँ, तो भाई को अब फोन कौन करेगा, आप करेंगे या हेमंत बिस्वा शर्मा करेंगे? और अब लगता है बातचीत हो रही है। नहीं, बातचीत पहले से ही तय था
ये अभी की बात नहीं, चुनाव से पहले ही दोनों पार्टी हालांकि अलग अलग लड़े, लेकिन आपस में बातचीत रोजाना हो रहे थे। तो एक स्ट्रेटेजिक ये कॉन्टेस्ट था और ये तो तय था, अगर एनपीपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, एनपीपी सोच भी नहीं रहे थे कि उनको पूर्ण बहुमत मिलेगा, तो ये तय था कि एनपीपी और बीजेपी बाद में सरकार गठन करने के लिए इकट्ठे आएंगे ही। और मुझे लगता है अगर जरूरत ना भी होते तो बीजेपी को साथ रखते एनपीपी, क्योंकि सरकार चलाने में, केंद्र सरकार की मदद पाने में ये कॉनराड सांगमा के लिए फायदेमंद रहेंगे। इसलिए कॉनराड सांगमा ने सबसे पहले ही अमित शाह को फोन किया और हिमंत बिश्व शर्मा से परसों मिले थे 28 तारीख तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये स्क्रिप्ट के अनुसार ही गए। ठीक है।